नमस्कार दोस्तों। आज प्राकृतिक भूगोल की लगभग 5वीं यूनिट चल रही है और आज हम लोग समझेंगे जलधारा। जल जिस प्रकार अगली कक्षाओं में आप लोगों को बताया गया 20-20, 22-22 या 15-16 पॉइंट बताया गया है, पर्वत, पठार, मैदान और मरुस्थल। उसी प्रकार आप देखेंगे जलधारा में भी आपको 15-20 जलधाराएं बताई जाएंगी कि कौन सी जलधारा किस महासागर में बहती है, जलधारा ठंडी है कि गर्म है। यहाँ से भी देखेंगे एक प्रश्न आपको अनिवार्य ही पूछा जाएगा। तो ठंडी और गर्म पर अधिक ध्यान दीजिएगा। दूसरा पॉइंट है कि जलधारा किस महासागर में बह रही है। तो जलधारा का थोड़ी से परिभाषा के रूप में समझ लीजिएगा कि जल का ऐसा क्षेत्र जो महासागरों में तेजी से बहता है उसे जलधारा कहेंगे। और जलधारा में एकदम मेन जलधारा आपको बताई जाएगी और याद भी कराया जाएगा। सबसे पहले आप लोग देखेंगे गल्फ स्ट्रीम। गल्फ स्ट्रीम जलधारा अगर पूछेगा कि किस महासागर में बहती है तो लगाएंगे आप लोग अटलांटिक महासागर। पूछेगा कि ठंडी है कि गर्म है, लिखेंगे गर्म जलधारा का उदाहरण। अब महासागर में थोड़ा से देख लीजिएगा। अगर पूछेगा कि पृथ्वी पर कितने महासागर हैं, महासागर देखेंगे। महासागर में आपको महासागर में आपको दिखेंगे 5 शब्द। तो पृथ्वी पर कितने महासागर? 5 महासागर हैं। अगर पूछेगा सबसे बड़ा महासागर कौन? प्रशांत महासागर। दूसरा कौन? अटलांटिक महासागर। पूछेगा तीसरा कौन? हिंद महासागर। पूछेगा 4 नंबर पे कौन? 4 नंबर पे जिस क्षेत्र को आप महाद्वीप और महासागर दोनों में काउंट करते हैं, अंटार्कटिका। अंटार्कटिका। और 5 नंबर पे कौन? आर्कटिक। तो यहाँ से या तो क्रम पूछा जाएगा, सिंपल तो पूछा नहीं जाएगा। बड़े से छोटे का क्रम याद रखिएगा या तो छोटे से बड़े का क्रम याद रखिएगा। और एक एक पॉइंट याद करिएगा। इन महासागरों का सबसे गहरा बिंदु भी पूछा जाता है। अगर पूछ दे कि प्रशांत महासागर का सबसे गहरा बिंदु कौन, तो मेरियाना। अगर पूछ देगा कि अटलांटिक का, प्यूटेरिको। अगर पूछेगा हिंद महासागर का, सुंडा। 3 एकदम याद रखिएगा। और अगली बार भी पूछा था कि महासागर के नाम और उसके गहरे बिंदु। तो 3 अगर याद होगा तो 4 नंबर पे जो भी लगाएगा तो अपने आप मिल जाएगा सुमेल में। तो याद रखिएगा थोड़ा से। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा है, सबसे अधिक ज्वालामुखी का उद्गार इसी महासागर में होगा। और त्रिभुजाकार आकार का ये दिखेगा। और गहरा बिंदु कौन? मेरियाना। दूसरा सबसे बड़ा कौन? अटलांटिक। गहरा बिंदु कौन? प्यूटेरिको। इसी महासागर में देखेंगे सार गैसो सागर पाया जाता है। हाँ, पूछा जाए सार गैसो सागर कहाँ पाया जाएगा तो अटलांटिक महासागर में। यह शांत जल का क्षेत्र है, सार गैसो सागर। 3 नंबर पे देखेंगे हिंद महासागर क्या है, गहरा बिंदु कौन? सुंडा है। अब इधर आइएगा, गल्फ स्ट्रीम जलधारा पूछेगा किस महासागर में चलेगी? अटलांटिक महासागर में। दूसरा सबसे बड़ा है और सबसे गहरा बिंदु कौन है? प्यूटेरिको। उदाहरण किसका है? गर्म का। 2 नंबर पे जलधारा देखेंगे लेब्राडोर। अगर पूछेगा लेब्राडोर जलधारा कैसी है, बताएंगे ठंडी जलधारा है। कहाँ पे है? अटलांटिक महासागर में। 4 नंबर पे याद रखेंगे। 3 नंबर पे हम बोट, इसी को कहते हैं पेरू की जलधारा। पूछेगा कि किस महासागर में चलेगी, लिखेंगे प्रशांत में। कैसी जलधारा है? ठंडी जलधारा है। 4 नंबर पे देखेंगे किनारी। पूछेगा किस महासागर में चलेगी, देखेंगे अटलांटिक महासागर में।
पूछेगा किस जल का उदाहरण ठंडी है कि गर्म है, लगाएंगे ठंडी। 5 नंबर पे देखेंगे क्यूराइल। पूछेगा किस महासागर में चलेगी, लिखेंगे प्रशांत। पूछेगा ठंडी है कि गर्म है, लिखेंगे आप लोग ठंडी है। और 6 नंबर पे देखेंगे क्यूरेशियो। पूछेगा क्यूरेशियो कहाँ है, प्रशांत महासागर में। कैसी है, गर्म है। पहले 6 पॉइंट को याद कर लीजिएगा, फिर आगे की तरफ बढ़िए। अब देखिए याद कैसे रखेंगे आप लोग, गर्म है कि ठंडी है। देख गर्म ठंडी तो बहुत आसानी से पकड़ ले जाएंगे, बस याद रखना है किस महासागर है। मैप के द्वारा 2 बार या 3 बार देखेंगे तो याद कर ले जाएंगे, लेकिन ठंडा गर्म तो शब्द से ही पकड़ ले जाएंगे। देखेंगे पहले ही शब्द में लिखा है गल्फ, तो देखेंगे ग से इधर स्टार्ट हो रहा है, ग से देखेंगे इधर भी प्रारंभ है, तो देखेंगे गल्फ गर्म। तो पूछेगा गल्फ स्ट्रीम जलधारा कैसी है, तो गर्म जलधारा है। और सबसे अधिक लंबी दूरी भी तय यही जलधारा करेगी। पूछेगा कि सबसे लंबी दूरी तय करने वाली जलधारा कौन, गल्फ स्ट्रीम। और इसी जलधारा को यूरोप का कंबल कहते हैं। अगर पूछेगा यूरोप का कंबल किसे कहेंगे, गल्फ स्ट्रीम जलधारा को कहते हैं। अब दूसरी जलधारा याद रखेंगे लेब्राडोर। कैसी जलधारा है, ठंडी जलधारा है। आप देखेंगे अगर अमेरिका महाद्वीप ऐसे अगर बना है, उत्तरी अमेरिका, तो इधर से जो जलधारा जाएगी ये गल्फ स्ट्रीम है। इधर से जो ग्रीनलैंड की तरफ से आ रही है ये लेब्राडोर जलधारा है। जहाँ गर्म और ठंडी जलधारा मिलते हैं वहाँ प्लैंकटन घास के मैदान पाए जाते हैं, प्लैंकटन। और यहीं पे देखेंगे प्लैंकटन घास को खाने के लिए मछलियाँ यहाँ पे इकट्ठा बड़ी मात्रा में होती हैं। और यहाँ पे बैंक बन जाएगा, मछली पकड़ने वाला बैंक होता है ऐसे स्थानों पर, अधिक कोहरा छा जाता है इधर। एक जहाज का नाम सुने होंगे टाइटन, और टाइटन जहाज देखेंगे लेब्राडोर से ही टकरा के यहीं आइस बर्फ से डूब जाती है, यहीं पे डूबेगी, याद रखिएगा। लेब्राडोर कैसी जलधारा है, ठंडी जलधारा है। तीसरी जलधारा याद रखिएगा हम्बोल्ट या पेरू की जलधारा। हम्बोल्ट वैज्ञानिक का भी नाम है, हम्बोल्ट। आधुनिक भूगोल का पिता कहते हैं हम्बोल्ट को। 3 बात समझिएगा, भूगोल पढ़ रहे हैं। अगर पूछेगा कि भूगोल का पिता किसे कहते हैं, इरेटोथनीज को कहते हैं। अब भूगोल शब्द दिया कौन, इरेटोस्थनीज ने दिया। अगर पूछेगा कि आधुनिक भूगोल का जन्मदाता कौन, हम्बोल्ट को कहेंगे। अब प्रशांत महासागर में जलधारा इसी के नाम से है, और दुनिया में सबसे अधिक घूमने वाला हम्बोल्ट व्यक्ति है। अब कैसी जलधारा का उदाहरण है, ठंडी जलधारा। तो ये बोल्ट समझेंगे, अगर बाल्टी, बोल्ट बाल्टी, तो बाल्टी में अधिकतर लोग ठंडा पानी लेने के लिए जाते हैं घरों में, ठंडा पानी ले लीजिए। हम्बोल्ट बाल्टी में हमेशा लोग क्या करेंगे, ठंडा पानी लेंगे, याद कर ले जाएंगे। इधर देखिए किनारी जलधारा, ठंडी जलधारा है, तो याद रखेंगे। किनारे उनारे नाम सुने होंगे, जैसे कि कहीं गांव में देखेंगे झगड़ा हो जा रहा है तो देखेंगे जब तक ठंडा जाएंगे लोग किनारे में खड़ा हो जाएंगे, अगर गर्म होंगे तो भिड़ेंगे उसी में, और जहाँ व्यक्ति ठंडा हो जाएगा तो किनारे खड़ा हो जाता है। याद रखिएगा किनारी जलधारा कैसी है, ठंडी जलधारा है। दूसरा देखेंगे क्यूराइल। इधर क्यूराइल में रायल शब्द पकड़िएगा ना, कहते बहुत रायल व्यक्ति जा रहे हैं, तो रायल व्यक्ति हमेशा देखेंगे गाड़ी उड़ी एसी की होती है, तो यही पकड़िएगा रायल व्यक्ति की गाड़ी कैसी है, एसी की होगी, तो एसी क्या देगी, ठंडी देगी। तो क्यूराइल की जलधारा कैसी है, ठंडी है। इधर उसी के विपरीत में लिखा क्यूरेशियो। क्यूरेशियो अधिकतर बच्चे उच्चे गाँव में देखते गर्मियों में अधिक रोते, ठंडी उठने में कोई रोता है नहीं, नींबू के बेचारे सुतले रही हैं, और गर्मी में अधिक रोते हैं गर्मी के कारण। तो देखेंगे क्यूरेशियो की जलधारा कैसी है, गर्म जलधारा है। तो 6 पॉइंट याद रखिएगा, पहले गर्म ठंडा देखिएगा किस महासागर में, 1-2 बार देखेंगे वीडियो तो याद कर ले जाएंगे। जैसे गल्फ से ग मिलाएंगे गर्म हो जाएगा, लेब्राडोर, डोर के माध्यम से ठंडा पानी उन्हें निकालेंगे कुआं में, देखेंगे ठंडी है। हम्बोल्ट बाल्टी में ही ठंडा पानी भरेंगे, ठंडी जलधारा है। किनारे खड़ा हो जाते हैं, ठंडी है। क्यूराइल, रायल व्यक्ति एसी में चलेगा, ठंडा देगी। और क्यूरेशियो बच्चे रोएंगे तो गर्मी में अधिक रोते हैं, गर्म जलधारा। इतनी जलधारा 6 एक बार याद रखिएगा। अब 7 देखिएगा। 7 में देखेंगे आप लोग
मोजाम्बिक। अगर पूछेगा मोजाम्बिक की जलधारा किस महाद्वीप में किस महासागर में चलेगी? हिंद में। पूछेगा गर्म है कि ठंडी है? लिखेंगे गर्म जलधारा है। 8 नंबर पे देखेंगे अंगुल हास। पूछेगा अंगुल हास की जलधारा किस महासागर में? हिंद महासागर में। पूछे गर्म है कि ठंडी है? लगाएंगे गर्म। 9 नंबर पे सोमालिया। पूछेगा सोमालिया की जलधारा कैसी है? कहेंगे किस महासागर में है? बताएंगे हिंद में। कैसी है? ये भी लिखेंगे गर्म है। 10 नंबर पे बेंगुएला। पूछेगा बेंगुएला की जलधारा कहाँ चलेगी? बेंगुएला की जलधारा आप देखेंगे फाकलैंड की तरफ से चलेगी। इसका मतलब कि अटलांटिक महासागर की जलधारा, अटलांटिक महासागर की जलधारा है। कैसी जलधारा है? ठंडी जलधारा है। 11 नंबर पे देखेंगे फाक और लैंड की जलधारा। पूछेगा फाकलैंड की जलधारा कहाँ पे चलेगी? वो भी देखेंगे अटलांटिक महासागर में चलेगी और ठंडी जलधारा का क्या है? उदाहरण। अब 6 इधर भी याद करिएगा, 5 लिखा गया है। आसान है, गर्म ठंडे में तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए लिखा है मोजाम्बिक, इधर लिखा है गर्म। मोजाम्बिक मोजा सब देखेंगे सर मिलर है। मोजाम्बिक मोजा गर्मी पर या ठंडी पर गर्म होता है। तो मोजाम्बिक की जलधारा कैसी है? गर्म जलधारा है। अंगुल हास की जलधारा कैसी है? गर्म है। अंगुल मतलब अंगुली उंगली देखेंगे गर्म स्थान या ठंडा पे रखेंगे तो गर्म वाले जल्दी हटा लेते हैं। अंगुल हास गर्म जलधारा है। सोमालिया की जलधारा कैसी है? गर्म है। थोड़ा सा सोचेंगे, सोमालिया मतलब सोने वोने में गर्मी में ढेर दिक्कत है। कैसी जलधारा है? गर्म जलधारा है। बेंगुएला की जलधारा कैसी है? ठंडी है। और फाकलैंड की जलधारा कैसी है? ठंडी है। तो 11 जलधारा इधर देख लीजिएगा। आगे की तरफ बढ़िए, 12 से आगे की तरफ करिएगा। अब देखेंगे 12 जलधारा में आप लोग ऑस्ट्रेलिया की तरफ बढ़ेंगे तो एक होगा पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा। पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा पूछेगा किस महासागर में है? कहेंगे प्रशांत में है। कैसा है? कहेंगे गर्म है। गर्म जलधारा का उदाहरण है। 13 नंबर पे पश्चिम से देखेंगे पश्चिम ऑस्ट्रेलिया की जलधारा। पूछेगा कैसी है? तो आप बताएंगे प्रशांत महासागर में ठंडी है। दोनों को एक साथ याद कर लीजिएगा। जैसे आप देखेंगे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप ऐसे ही बना होगा। तो देखेंगे सूर्य किस दिशा में उगता है? पूर्व में। तो पूर्व में की तरफ सूर्य का अधिक प्रकाश पड़ेगा। तो याद रखिएगा जब सूर्य का अधिक प्रकाश पड़ेगा तो पूर्वी जलधारा कैसी है? गर्म होगी। इधर देखेंगे पश्चिम की तरफ होगा तो पश्चिम में देखो सूर्य का प्रकाश कम होगा। तो याद करने के लिए बता रहे हैं। तो कैसी जलधारा है? ठंडी जलधारा है। तो ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी जलधारा कैसी जलधारा है? गर्म है। और पश्चिम वाली कैसी है? ठंडी है। अब आएंगे 14 नंबर पर। 14 नंबर पे आपको जलधारा दिखेगी कैलिफोर्निया। नाम है कैलिफोर्निया, अमेरिका का प्रांत है कैलिफोर्निया। और ऊपर देखेंगे अलास्का सबसे बड़ा अमेरिका का राज्य है। उधर अलास्का की भी देखेंगे जलधारा है, इधर कैलिफोर्निया की भी जलधारा है। दोनों जलधाराएं हैं। तो देखेंगे एक कैलिफोर्निया वाली जलधारा कैसी है? ठंडी जलधारा है। तो याद रखिएगा कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया की जलधारा कैसी है? बताएंगे प्रशांत महासागर की जलधारा है और ठंडी जलधारा है। 15 नंबर पे आप लोग देख लेंगे जलधारा, आपको दिख जाएगी जलधारा ब्राज़ील की जलधारा। नाम से ब्राज़ील है तो याद करिएगा। ब्राज़ील की जलधारा कैसी है? अटलांटिक महासागर की जलधारा है और गर्म जलधारा है। तो आज के लिए 15 जलधाराओं को 2-3 बार वीडियो आप लोग देखेंगे तो याद कर ले जाएंगे। थैंक यू दोस्तों।